हेलो, नमस्कार। तो आज की शुरुआत एक नए सफ़र से आज की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं दोबारा से वही अपना रूट बघेड़ टू सुंदरनगर डेंटल हॉस्पिटल। तो आज दोबारा एक नया सफ़र दोबारा जीजा जी के साथ। तो नोनी को लेके जा रहे हैं दोबारा डेंटल हॉस्पिटल सुंदरनगर। तो वहाँ से बहुत सालों से कई सालें हो गई, 5-6 सालें तो हो गई मेरे ख़्याल में नोनी की ट्रीटमेंट चलते हुए। तो वहाँ से आज दोबारा चेकअप डे है, तो जाना पड़ता है हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी डॉक्टर बुलाते हैं तब जाना पड़ता है। तो पहले इसके दूध के दांत थे वो ख़राब थे, पहले उनको निकाला, फिर वो टेढ़े-मेढ़े दांत थे उनको लगा के कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के ठीक किया। फिर दोबारा अब तारें लगी हुई हैं, उनको टाइट करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो वही ट्रीटमेंट चली हुई। तो फिर चलते हैं आज दोबारा एक नए सफ़र में। तो वही है, जाओ आओ। तो इस बार गोपू को भी दिखाना था, तो सुमन जिया जी छुट्टियां थी जुलाई महीने की, तो हमने सोचा भाई इकट्ठे चलते हैं और उन दोनों को दिखा आते हैं। तो फिर हम चल पड़े। रास्ते से ही मैंने वीडियो बनाना शुरू की। बहुत सुंदर व्यू थे, पहाड़ियाँ और अपना 4 लाइन। वैसे तो कई बार मैंने इस साइड से वीडियो बनाई है, पर आज दोबारा वहीं से शुरुआत की। तो फिर हम वहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल में पहुँच गए। तकरीबन 11 बजे पहुँचे होंगे, 11:30। तो यहाँ पे बहुत रश था आज, और सुमन दूसरी मतलब एज के हिसाब से मतलब फ्लोर है, तो जो गोपू है उसका फ्लोर ऊपर था, हमारा नीचे। तो चेकअप करवा के जो अपनी ट्रीटमेंट करवा के फिर सबको लगी हुई थी भूख, तो हम पहुंच गए दोबारा से मार्केट में। और ये था एक चेन्नई रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम सब बैठ गए। तो जो जिसने खाना था, नोनी ने अपनी अलग फरमाइश की, गोपू ने अलग से, जिया जी ने अलग से, सुमन ने अलग से, मैंने अलग से। तो सब ने अलग अलग डिशें मंगवाई और सब ने खाई। तो ऐसे जब बहुत सारे होते हैं तो बहुत इन्जॉय होता है, और जिया जी के साथ तो बहुत इन्जॉय किया इस बार। ये मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, बिल्कुल नहीं टोकते कभी कि बच्चे जो मर्ज़ी करें, कुछ भी करें, मतलब रोकने के लिए बोले यहाँ रोको, ये करना हमने, तो ये आ गई सबकी अपनी अपनी डिशें, जो भी जिसने जो ऑर्डर किया था, तो सब ने अपने अपने ऑर्डर खा रहे हैं, और सबको अपने अपने जो भी मंगवाया था सब ने वो टेस्टी लग रहा था। नोनी और गोपू की डिश तो अभी आ नहीं रही थी, तो सब बोल रहे थे बहुत टेस्टी है, क्या क्या मंगवाए थे अब मुझे भी नहीं ध्यान, मतलब कुछ कईयों ने पनीर डोसा, कईयों ने कुछ और, कईयों ने कुछ और। तो सब खा रहे थे अपनी अपनी डिश से जो मंगवाई थी। मतलब कभी कभार ऐसा होना भी चाहिए, फैमिली के साथ बाहर जाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। वैसे तो ये बाहर खाएं तो बीमारी का घर होता है। फिर निकल पड़े हम वहाँ से खा पी के। फिर रास्ते में आता है HPMC का वो जो फैक्ट्री है, वहाँ पे हमारे अम्ब में, बागी बनोड़ा में। तो वहाँ पे रुके हम, तो वहाँ पे हम वो जूस वगैरह, फिर क्या बोलते हैं उसको, जैम वगैरह मैंने भी लिए और सुमन ने भी लिए। तो लिए फिर दोबारा वहाँ से निकल पड़े। अब रास्ते में हम जा रहे थे तो जीजा जी ने पूछा कि अभी 3 ही बजे हैं, तो घर में जल्दी पहुँच जाएंगे, खाना खुना खा लिया है तो कहीं और चल पड़ते हैं, थोड़ा बिलासपुर चल पड़ते हैं। हमने बोला बिलासपुर जाके क्या करना, काफ़ी साल रहे हैं हम, वहीं पढ़ाई हुई है, तो अब बिलासपुर में भी क्या करना। तो मैंने, सुमन ने और मैंने, बच्चों ने बोला कि यहाँ पे
पास ही बघेड़ के पास एक रुक्मणी कुंड है जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारवी बघेड़ में पड़ता है। तो वहाँ के लिए निकल पड़े। फिर हम पहुँच गए वहाँ बघेड़ के पास ये रुक्मणी कुंड। और जो रुक्मणी कुंड ऐसा कुंड है, बताते हैं बहुत सारी कथाएँ हैं इसकी रुक्मणी कुंड की। जैसे ऐसे सब स्नान करते हैं, एक धार्मिक स्थल है। जैसे मार्कंडेय है, अपना मणिकर्ण है, ऐसे रुक्मणी कुंड भी है। तो यहाँ लोग आते हैं, नहाते हैं और बहुत सी प्रथाएँ हैं। अब कौन-कौन सी प्रथा हैं, बहुत हैं, अब मैं क्या बताऊँ। तो हम भी पहुँच गए। मतलब ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के नीचे पत्थरों से निकला है पानी। मतलब एक पत्थर है साइड में, पूरी पहाड़ी है बीच में ये कुंड है। तो लोग बच्चे यहाँ पे बड़े-बड़े लड़के नहा भी रहे थे। तो पानी जैसे मैंने तो नहीं ऐसे जज किया, पर सुमन बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले नीला था, जैसे हम थोड़ी देर आए ग्रीन ऐसे थोड़ा रंग चेंज कर रहा था, फिर ट्रांसपेरेंट हो गया। तो मैंने तो नहीं ध्यान दिया, पर सुमन और जिया जी ने ये चीज़ नोट की, सब ने आपस में बातें कर रहे थे। मेरा ध्यान तो सब सारा का सारा नोनी पे लगा हुआ था। तो नोनी और गोपू भी चल पड़े नहाने के लिए। तो ये जो कुंड था ये 2 हिस्सों में, जैसे बीच में एक शिला जैसी है। तो जो शिला से इधर को था वो भी मतलब छोटा-सा कुंड था। वहाँ पे नोनी और गोपू नहाने पड़ गए नहाना शुरू कर दिया इन्होंने। और जो परला कुंड था उधर जिया जी भी कपड़े अपने वो कर रहे हैं, वो भी शुरू हो गए नहाने के लिए। तो दोनों बच्चों के साथ जीजा भी खूब मस्ती कर रहे हैं। मतलब जीजा जी का नेचर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। जो इनसे बहुत देर बात करते हैं, रहते हैं इनके साथ, तो इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। मतलब दूसरों को हर्ट नहीं करते इतना जल्दी, मतलब किसी को हर्ट नहीं करते। कहने का मतलब कि सबकी सुविधाओं का ये चीज़ सबका बच्चे कैसे किस चीज़ से खुश होते हैं, क्या करना चाहते हैं, खाना-पीना, बातचीत जो भी करते हैं, मतलब जिया जी का नेचर बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो बच्चों के साथ ये भी नहाने पड़ गए यहाँ पे रुक्मणी कुंड में। तो ये नहाए, फिर अब ये नहा रहे थे तो हमें भी लग रहा था कि ये तीर्थ स्थल है, जैसे रिवाल्सर है अपना, फिर तो मार्कंडेय वगैरह बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा अगर हम यहाँ से आए हैं तो हमें भी नहाना चाहिए। तो यहाँ ऊपर ही बने हुए थे क्या बोलते हैं नहाने के लिए। तो फिर मैं और सुमन भी नहाना शुरू हो गए। तो फिर नोनी और जीजा जी को बहुत बच्चों के साथ मिल के बच्चे बन गए। तो अब काफ़ी देर हो गई, फिर निकल गए ये नहा के। तो फिर नहा के निकले और तो ये भी नहा गए। अब ये कपड़े चेंज कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो इसके बाद मैं और सुमन भी नहाए। तो इस ट्रिप में हमने बहुत सारा मज़ा किया। हम रुक्मणी कुंड भी जाए, उधर डॉक्टर के पास भी जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। बहुत सुंदर रुक्मणी कुंड, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बाय बाय।